नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज दोस्तों आप लोगों का मिक्सर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण का क्लास 2 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 2 है। क्लास 2 में हम डायरेक्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। क्लास 1 में आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन रहा क्लास 2 का, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से पढ़िए। पहले प्रश्न प्रश्न कह रहा है 45 लीटर के एक मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी का अनुपात 7:2 है। यदि मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिलाया जाए, यानी तरल बी 11 लीटर मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी का अनुपात क्या होगा। हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सभी स्टूडेंट एक बार प्रश्न को अच्छे से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। हाँ पिछले दिन ये क्वेश्चन कराया गए हैं, ठीक है। कराया गया क्वेश्चन है पिछले दिन, ध्यान दीजिए, प्रश्न में कुछ है नहीं, ध्यान दीजिए। अब हम आप लोगों को समझाते हैं। दो प्रकार के लिक्विड है, तरल है, एक है ए और एक है दोस्तों बी। ध्यान दीजिएगा क्या अनुपात है दोस्तों, 7:2 का अनुपात है। क्या रेशियो है दोस्तों, 7:2 का है। टोटल मिश्रण कितने लीटर का है, 45 लीटर का। अगर हम 7 और 2 जोड़ दे दोस्तों तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। 9 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों, 45 लीटर है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। 9 पच्चे 45, एक रेशियो बराबर क्या होगा, 5 लीटर। ये 7:2 के रेशियो में है। अब हम इसे लीटर में निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रेशियो बराबर 5 लीटर आ गया है। तो 7 रेशियो बराबर 7 पच्चे 35 लीटर ये हो जाएगा, 7 दुना के 14 लीटर ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट अच्छे से, यह 5 है ना, 5 दुना के 10। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्योंकि एक रेशियो बराबर 5 तो 2 रेशियो बराबर 10, एक रेशियो बराबर 5 तो 7 रेशियो बराबर 35। 35 और 10 जोड़ेंगे तो 45 लीटर ही होगा। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से 35, 5 दुना के 10, 7:2 होगा। समझ रहे हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। बात क्या कह रहे हैं, यदि मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिला दिया जाए, मिश्रण में तरल बी 11 लीटर, इसमें हम क्या करें और मिला दें। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा। मिश्रण में ध्यान दीजिए, यदि मिश्रण में तरल बी 11 लीटर, किसमें मिलाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें मिलाने की बात कर रहे हैं। 11 लीटर और मिला दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो 35 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। रेशियो दोस्तों क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। हाँ नया रेशियो क्या हो रहा है, हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यहां पे बोल क्या रहा है प्रश्न, देखिए यदि मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में तरल ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। नए मिश्रण में तरल ए तथा बी का अनुपात क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी स्टूडेंट। हाँ 35-21 हो रहा है, 35-21 हो रहा है, तो 35 और 21 क्या होगा, कटेगा, हाँ कटेगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। तो ये 35, 7 पच्चे 35 और ये 7 त्रिके 21, रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3। जितने भी स्टूडेंट का 5:3 आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। मिलाने की बात क्या कह रहा था, बी मिलाने की बात किया तो बी में मिला दिए, ए में मिलाने की बात नहीं कहा था तो छोड़ दिए, 35 ही रहेगा, ये 21 हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, रेशियो से कंपैरिजन करना भी हम आप लोगों को सिखाए हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन जब पढ़ाए थे तो रेशियो को कंपेयर करके बैलेंस करना भी आप लोगों को सिखाए हैं। बैलेंस करना भी अगर आप जानते होंगे तो डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। प्रश्न को एक बार और अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से एक बार पढ़िए। तो एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। ध्यान दीजिए, पहले क्या है दोस्तों, मिश्रण में अल्कोहल है और जल है, मात्रा क्या है, 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जा रहा है। देखिए एक्स मान के भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, सीखिए। यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। इसमें क्या है, अल्कोहल और जल है, क्या है, अल्कोहल और वाटर का मात्रा है, क्या है, 4:3 है। यानी ये 4x लीटर है और ये क्या है दोस्तों, 3x लीटर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 4x/3
3x। मिलाने की बात क्या कह रहा है दोस्तों, 5 लीटर जल। तो जल कौन है, 3x वाला है ना, तो इसमें 5 लीटर हम मिला दिए। तो ये अब देखिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। तो रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों, 4:5, यानी कि 4/5 हो जा रहा है। तिर्यक गुणा करेंगे, 5 चौको 20x बराबर 4/3, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 4/3 12x प्लस 4 पच्चे 20। 12x इधर आएगा तो क्या होगा, 20x में से घट जाएगा, 8x बराबर क्या होगा 20। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, 20/8। 20/8 मतलब 4 पच्चे 20, 4 दूना के 8, समझ रहे हैं। तो x बराबर क्या हो गया, 5/2। x बराबर क्या हो गया, 5/2। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, दिख रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए, यहां पे हम लिख देते हैं साफ से, ध्यान दीजिए। तो x बराबर क्या हो गया, ध्यान दीजिए, x बराबर क्या हो गया, 5/2, 5/2, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए, उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। नए मिश्रण में क्या पूछ रहा है, अल्कोहल की मात्रा क्या है, 4x ही है ना। तो 4x बराबर क्या होगा, अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है, तो 4x है। तो 4x मतलब 4 गुने x की जगह क्या है, 5/2। 5/2 मतलब 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 10 लीटर आंसर आ जाएगा। हाँ 10 लीटर, वेरी गुड, एकदम सही, 10 लीटर क्या आंसर होगा, 10 लीटर। जितने भी स्टूडेंट का 10 लीटर आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ये तो x का मान आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो अल्कोहल की मात्रा देखिए ना, 4x ही तो है। हाँ अल्कोहल की मात्रा क्या है, 4x है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 4x। तो x का मान आया है दोस्तों 5/2, 4 गुने 5/2, तो 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 10 लीटर आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। अभी सिंपल तरीका भी बता रहे हैं पहले, लेकिन ये सीख लीजिए, ठीक है। हाँ ये सीख लीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। क्या है, अल्कोहल और जल, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अल्कोहल और क्या है दोस्तों, वाटर। रेशियो दोस्तों क्या है, 4:3, 4:3। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल मिला दिया जाए, क्या वाटर मिलाने की बात कर रहे हैं, कितना दोस्तों, 5 लीटर मिलाने के, तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4:5 होता है। ध्यान दीजिए, अल्कोहल मिलाने की बात नहीं कहा है दोस्तों, इसमें कहा है उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, वाटर यानी जल मिलाने की बात कर रहे हैं। तो रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों, 3 से 5 हो रहा है। कितना लीटर मिला रहे हैं जल दोस्तों, 5 लीटर मिला रहे हैं। तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों, 2 रेशियो बराबर 5 लीटर है। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 5/2, यानी कह सकते हैं 2.5 लीटर भी बोल सकते हैं। और पूछ रहा है उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा। नया मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा नहीं बदला है दोस्तों, पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, तो 4 रेशियो का ही तो मान बताना है। तो 4 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा, बताइएगा, 4 गुने 5/2। ध्यान दीजिए, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 10 लीटर आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट कंपैरिजन करके बता सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट रेशियो से कंपैरिजन कर लीजिए। मिलाने की बात क्या क्या है दोस्तों, मिश्रण में 5 लीटर जल, तो 5 लीटर जल मिलाएंगे तो रेशियो 3 से 5 हो जा रहा है। अल्कोहल मिलाने की बात नहीं किया है, 4 से 4 ही है। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं ऐसे। तो रेशियो में कितना बढ़ा, 3 से 5 हुआ 2, और लीटर में 5, तो 2 रेशियो बराबर 5 लीटर। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 5/2 लीटर, या कह लीजिए 2.5 लीटर। तो 4 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा, यही तो है 4 रेशियो। 4 रेशियो बराबर क्या, 2.5 चौको 10, 10 लीटर। ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। तो प्रैक्टिस डेली करिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो अच्छे से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मिश्रण में तरल A तथा तरल B 5:4 के अनुपात में है, यदि उसमें 2 लीटर तरल, ध्यान दीजिएगा, उसमें 2 लीटर तरल B मिलाया जाए तो तरल A तथा तरल B का अनुपात 7:6 हो जाता है। नए मिश्रण में तरल A की मात्रा लीटर में, ध्यान दीजिएगा,
क्या है ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या है दोस्तों, एक मिश्रण है जिसमें ए और बी टाइप के लिक्विड है, 5:4 के अनुपात में। कह रहा है 2 लीटर दोस्तों क्या मिलाने की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 2 लीटर क्या मिलाने की बात कर रहे हैं, तरल बी। तो ए तथा बी का, ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी का अनुपात क्या हो जाता है, 7:6 हो जाता है। मिश्रण में तरल ए की मात्रा पूछ रहा है। सभी स्टूडेंट देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं, रेशियो से भी समझाएंगे कैसे होगा। 2 टाइप के लिक्विड है, एक है तरल ए, दूसरा क्या है, तरल बी। समझने का प्रयास करिए। किस रेशियो में है दोस्तों, 5:4 के। किस रेशियो में है, 5:4 के। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहले रेशियो से ना समझिए, पहले आप लोग ऐसे समझिए। ए और बी 2 टाइप के हैं दोस्तों, क्या है, ए और बी। ए दोस्तों क्या है, 5x लीटर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप सभी स्टूडेंट पहले समझिए, ये 5 है और किस रेशियो में है, 4 के रेशियो में। यानी ये दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 5x लीटर है, ये क्या है दोस्तों, 4x लीटर है। यही तो है ना। अब देखिए, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझने की जरूरत है। यानी कि 5x/4x ये है ना, इतना तो आप समझ रहे होंगे। यदि उसमें 2 लीटर तरल बी मिलाया जाए, क्या दोस्तों, तरल बी नीचे वाला है, +2 बराबर, रेशियो क्या हो जा रहा है दोस्तों, 7:6 हो जा रहा है, 7:6। इतना तो आप समझ सकते हैं और इतना कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना तो कर सकते हैं। अभी हम आपको आसान तरीका बताएंगे, सीखिए ये भी। तो 6×5 दोस्तों 30x। ध्यान दीजिए इधर क्या होगा, 7 दूना के 14x। सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देंगे। हाँ, कहीं पे गलत हो रहा है नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, 7 चौक 28x। ध्यान दीजिए 7 चौक ये 28x प्लस 7 दूना के 14। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। तो 28x जाएगा, 30x में से माइनस होगा, तो 2x। 2x बराबर क्या हुआ दोस्तों, 14। तो x बराबर क्या होगा, 14/2 यानी कि 7। x बराबर क्या आया दोस्तों, x बराबर क्या आ गया, 7। पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है मिश्रण में तरल ए की मात्रा लीटर में क्या है। मिश्रण में तरल ए दोस्तों क्या है, समझिएगा। तरल ए क्या है दोस्तों, तरल ए क्या है, 5x है। ध्यान दीजिएगा 5x है ना। ए की मात्रा क्या है दोस्तों, 5x है ना। तो ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 5 गुने x की मान क्या आया दोस्तों, 7। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा, 35 लीटर। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का, देखिए मिश्रण में तरल ए की मात्रा पूछ रहा है, तो मिश्रण में तरल ए की मात्रा क्या है दोस्तों, बताइएगा। 5x के रेशियो में है, तो आंसर होगा 35 लीटर। वेरी गुड। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का 35 लीटर आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। समझिए, एक्स मान के ऐसे सॉल्व करना भी सीखिए। अभी हम आपको कंपैरिजन करना भी बताएंगे, रेशियो को कैसे बराबर करते हैं ये भी बताएंगे। सभी स्टूडेंट पहले ये तरीका सीखिए। हाँ हाँ, सभी स्टूडेंट सीखिए, समझने का प्रयास करिए। हाँ, सीखिए और समझने का प्रयास जरूर करिए, तभी आंसर आपका आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, समझना आप लोगों को पड़ेगा। अच्छे से देखिए और नोट करिए। 35 लीटर सबका आ रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट सही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, या रेशियो से इसको समझाए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसको x मान के किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 5 और 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों 7 और 6। ध्यान दीजिएगा, रेशियो क्या हुआ है, बढ़ा है। अगर रेशियो कम हुआ होता तो x मान के करते तो कंफ्यूज होते, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आप लोगों को रेशियो से भी समझा देते हैं, समझने का प्रयास करिए। ए और क्या है दोस्तों, बी है। ध्यान दीजिए 5:4 के रेशियो में है। क्या है, 5:4 के रेशियो में है। और क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे तरल बी क्या मिलाया जाता है दोस्तों, 2 लीटर। तो रेशियो क्या हो जाता है, 7:6। क्या होता है, 7:6। अब रेशियो पहले बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए मिलाने की बात नहीं किया है, तब भी ए 5 से दोस्तों क्या हो गया है, 7 हो गया है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाले में दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले में हम 7 से गुना करेंगे, नीचे वाले में क्या करेंगे, 5 से।
तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा, क्योंकि मिलाने की बात कहा है बी, ए तो बराबर रहना चाहिए ना, तो ए को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 7 से, नीचे वाले में 5 से गुना कर देंगे। तो ये रेशियो दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 बच्चे 35। ध्यान दीजिए ए और बी का, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये 35 और ये 7 चौको 28। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा, ये 7 चौको 28। ध्यान दीजिए, ये 5 सत्ते दोस्तों क्या होगा 35 और ये क्या हो जाएगा 5 छक्के 30। अब समझिए ये मिलाने की, अब ये ओरिजिनल रेशियो आ गया, क्योंकि ए मिलाने की बात आपको नहीं कहा था, ये मिलाने की बात नहीं कहा था। तो रेशियो दोस्तों 28 से 30 हुआ। कितना लीटर मिलाए हैं दोस्तों, 2 लीटर मिलाए हैं। तो 2 रेशियो बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, 2 लीटर। एक रेशियो बराबर क्या होगा, 1 लीटर। बात क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मिश्रण में तरल ए की मात्रा, तरल ए की मात्रा क्या है 35 के रेशियो में है, तो 35 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 35 लीटर। आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आप बराबर करना जानते हैं, ध्यान दीजिए इसमें क्या कहा था दोस्तों, ए में कोई चेंज नहीं किया है, मिलाने की बात भी किया है, तो इसलिए ए का रेशियो सेम रखना है, 35 यहां पे भी 35 यहां पे भी। कैसे किए, इसमें दोस्तों 7 से गुना कर दिए पहले वाले में और इसमें 5 से गुना कर दिए, ठीक है, तो आपका रेशियो बराबर हो गया ये वाला। और ये 28 से 30 हुआ, 2 रेशियो बढ़ रहे, 2 रेशियो बराबर 2 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 1 लीटर, तो 35 रेशियो बराबर क्या होगा 35 लीटर। ऐसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। रेशियो को बराबर करना सीखिए, बैलेंस करना सीखिए, आपके लिए बहुत आसान होगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की जरूरत है। क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिश्रण में चीनी तथा दूध, ध्यान दीजिएगा चीनी तथा दूध 4:5 के अनुपात में है। यदि इसमें 7 लीटर दूध मिलाया जाए तो नए मिश्रण में चीनी तथा दूध का अनुपात 2:3 हो जाता है। चीनी की कुल मात्रा लीटर में है, लीटर में क्या है पूछ रहा है, चीनी की कुल मात्रा। ध्यान दीजिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो दोस्तों बिना एक्स माने भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को समझाते हैं। क्या है दोस्तों, चीनी और दूध है, यानी कि शुगर और मिल्क है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, रेशियो क्या है दोस्तों 4:5 क्या है 5 है, यानी चीनी दोस्तों क्या है 4x लीटर है, यानी 4x लीटर है, लीटर में ही है तो मान लीजिए, ठीक है। ये मिल्क क्या है 5x है, समझने का प्रयास करिए, ठीक है, ये 5x है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें 7 लीटर दूध मिलाया जाए। ध्यान दीजिए क्या मिलाने की बात कर रहा है, ये 4x बटा 5x। ध्यान दीजिए दूध मिलाने की, तो दूध वाला रेशियो 5x है ना, ध्यान दीजिए मिल्क वाला 5x है ना, तो इसमें 7 हम मिलाएंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, तो रेशियो क्या हो जाता है दोस्तों 2:3 हो जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है रेशियो 2:3 है, यानी कि 2/3 हो जाता है। तो 3 चौको दोस्तों 12x बराबर 2 पच्चे, ध्यान दीजिए 10x बराबर 2 सत्ते, सॉरी प्लस है ना, प्लस दोस्तों समझने का प्रयास करिए, 2 पच्चे 10x प्लस, ध्यान दीजिए फिर 2 सत्ते 14। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझिए, 10x इधर आएगा तो 12x में से 10x जाएगा तो क्या होगा 2x हो जाएगा। 2x बराबर क्या हुआ 14, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 2x बराबर 14 तो x बराबर 7। हाँ, x बराबर क्या हो गया 7। अब देखिए पूछ क्या रहा है दोस्तों, चीनी की कुल मात्रा लीटर में क्या है। ध्यान दीजिए चीनी की कुल मात्रा, चीनी की मात्रा क्या था 4x था ना, तो 4 गुने क्या होगा बताइएगा, 4 गुने 7 28। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही हो जाएगा, शुगर का ही पूछा था तो 4x। ध्यान दीजिए 4x, तो मतलब 4 गुने 7 मतलब 28 लीटर। आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी या 28 28 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट तरीका बताएं, उम्मीद करते नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, क्या है चीनी और दूध है, ठीक है, शुगर और मिल्क है, ठीक है। रेशियो क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए 4:5 है। क्या मिलाने की बात करें, 7 लीटर दूध मिलाया जा रहा है। ध्यान दीजिए 7 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, तो रेशियो क्या हो जा रहा है 2:3 हो जा रहा है। ध्यान दीजिए 2:3 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 2:3। तो शुगर मिलाने की बात नहीं किया, लेकिन ये भी 4 से क्या हो गया है, 4 से ये 2 हो गया है। रेशियो कम नहीं होना चाहिए ना, ये तो रेशियो क्या है बराबर रहना चाहिए,
क्योंकि इसमें मिलाने की कोई बात ही नहीं है, ये कहा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा तभी समझ में आएगा। इसमें 7 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, तो ये 5 से 3 नहीं होगा, ये 5 से ज्यादा होना चाहिए, और ये 4 से दोस्तों 4 ही रहना चाहिए, क्योंकि शुगर मिलाने की बात नहीं कहा। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें 4 से गुना कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे 2 से। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम गुना कर देंगे किससे दोस्तों, 2 से, और इसमें गुना कर देंगे 4 से। तो ये 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए फिर क्या होगा दोस्तों, हाँ, शुगर इज टू मिल्क का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, पूरे में 2 से गुना करना है, ये मत सोचिएगा, ये पूरे में 4 से गुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 2 पच्चे 10 हो जाएगा, फिर 4 से, ये 4 दूना के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा, ये दोनों रेशियो क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि मिलाने की बात कहा है दूध, तो दूध दोस्तों 10 से 12 हो रहा है। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, दूध क्या हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है। सीखिए, समझिए, तब समझ में आएगा। तो रेशियो यहाँ कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 रेशियो बढ़ रहा है, और लीटर में क्या मिलाया जा रहा है, कितना मिलाया जा रहा है, 7 लीटर मिलाया जा रहा है। तो 2 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है, 7। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा बताइएगा, 7/2। क्या होगा, 7/2। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे समझिए, 7 बटा क्या हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 7/2, 1 रेशियो बराबर। और हमें बताना क्या है दोस्तों, चीनी की कुल मात्रा क्या है, 8 के रेशियो में ही है, क्योंकि ये बदला नहीं है। तो 8 रेशियो बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं, 8 रेशियो बराबर क्या होगा, 7/2 गुने 8, यानी कि 2 चौको 8, 7 चौको 28। ये आंसर हो जाएगा 28 लीटर। ठीक है, आंसर क्या होगा, 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बैलेंस करना सीखिए सभी स्टूडेंट, बैलेंस करना सीखिए। हाँ, बैलेंस करना सीखिए। यहां पे क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, नए मिश्रण में चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी, तो x से आप सॉल्व करते तो 2x की, ध्यान दीजिए क्या करते दोस्तों, 2x की वैल्यू बताते, तो आंसर गलत होता, क्योंकि पहले ही दोस्तों 28 है, तो ये 14 कैसे हो जाता, समझ रहे हैं ना। हाँ, x से अगर आप करते दोस्तों और नए मिश्रण में बोल देता तो कंफ्यूज होते। ठीक है, तो आंसर आपका गलत आने लगता। ध्यान दीजिए, तो यहां पे आपको ये भी देखना है, 4 से ये 2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए चीनी में मिलाने की कोई बात नहीं कहा है, इसमें दूध मिलाने की बात कहा है। तो 4 से ये 2 कैसे होगा, इसको 4 से 4 ही रखना है, इसलिए हम इसमें क्या किए, 4 से गुना किए, इसमें 2 से, ऊपर नीचे जो संख्या है बस बदल दीजिए, गुना कर दीजिए। हाँ, बैलेंस हो जाएगा, चीनी 8 से 8 ही रहेगा, क्योंकि इसमें मिलाने की बात नहीं कहा है। दूध मिलाने की बात किया तो देखिए ये 10 से 12 हो गया, 2 रेशियो बढ़ा, तो 2 रेशियो में कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, तो 1 रेशियो में 7/2, तो 8 रेशियो बराबर 7/2 गुने 8, यानी 7 चौका 28। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए तो परसेंटेज में कराए हुए हैं, मिश्रण का क्वेश्चन है, रूल आपका वही लगेगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। हाँ, इसके लिए दोस्तों परसेंटेज वाला जो रूल है ना वही आसान है। हाँ, परसेंटेज वाला जो रूल है ना वो आसान है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, आप लोगों को हम बताए हैं, परसेंटेज पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिए, 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा क्या है, 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए। मिलाने की क्या बात कर रहा है दोस्तों, पानी। तो ध्यान दीजिए, 30 लीटर का दोस्तों, सॉरी 25 लीटर का, कितना है, 25 लीटर का घोल है, ठीक है, 6% क्या है, नमक है, तो वाटर मिलाने की जो बात कर रहे हैं वही आपको रखना है। क्या रखना है, वाटर रखना है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझिए क्या रखना है यहाँ पे, वाटर। 6% अगर नमक है तो वाटर क्या होगा दोस्तों, 94 होगा। कह रहा है इसमें कितना दोस्तों, पानी, पानी मिला दे कि नमक की मात्रा 5% हो जाए, मतलब वाटर की मात्रा क्या हो जाए, वाटर 95% हो जाए। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो यहाँ पे 94 से ध्यान दीजिए पानी क्या होना चाहिए, 95 होना चाहिए। सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, ये तरीका हम आप लोगों को सिखाए हैं। तो ये क्या होगा, 25 गुने
94 से 95 मतलब 1 बटा में 100 माइनस ये नई मात्रा होता है, ध्यान दीजिएगा नीचे क्या होता है 100 माइनस मिश्रण में पानी की नई मात्रा, यानी कि बटा 100 माइनस 95। तो ये क्या होगा दोस्तों 25 बटा का 5, 5 पचे 25, मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी 5 लीटर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा 5 लीटर होगी। एक बार आप सभी स्टूडेंट देखिए तो समझने का प्रयास करिए, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिए मिलाने की बात क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए पानी, तो आप यहां पे भी पानी रखेंगे, यहां पे भी वाटर रखेंगे, ध्यान दीजिए। अब एक बार और समझाते हैं, 25 लीटर है, ध्यान दीजिएगा टोटल मिश्रण 25 लीटर है, पानी की मात्रा दोस्तों क्या होगी, जो मिलाने की बात कहेगा वही सब जगह रखना है। तो यहाँ पे 6% नमक है तो पानी क्या होगा 94%। अब देखिए कह रहा है कितना पानी मिला दे कि नमक की मात्रा क्या हो जाए, ध्यान दीजिए 5%, तो वाटर की मात्रा क्या होगी 95%, यही तो होगा। तो 25 से ध्यान दीजिए 25 लीटर है, 94 से 95 करना है, तो 25 गुने 1 बटा में 100 माइनस मिश्रण में नई मात्रा क्या होगी पानी की हो जाएगी 95, तो 95 100 से घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 लीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे वो 0 लेवल से बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।